हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एजिस स्टडी से क्लास 10 का फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं। फिजिक्स में मतलब प्रदीप्त वस्तु, इसकी परिभाषा क्या आती है, आइए इसको पूरी तरह से जानें। प्रदीप्त ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का या स्वयं का प्रकाश होता है और उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल में जैसे टॉर्च हो गया, टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, जुगनू आदि। मतलब ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं या खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टॉर्च में स्वयं का प्रकाश होता है, वो अपने से प्रकाशित होता है। बल्ब में मतलब उसका खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती में मतलब खुद का प्रकाश होता है। प्रदीप्त वस्तु हो गया। आइए अदीप्त वस्तु देखिए। हेलो, तो आप देखते हैं अदीप्त वस्तुएं क्या होती है। पहला प्रदीप्त बताएं और दूसरा इसके बारे में अदीप्त बताएं, मतलब जो इसका उल्टा होता है। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं मतलब स्वयं या खुद मतलब अपना, जिसमें स्वयं या अपना का प्रकाश नहीं होता है बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश से प्रकाशित होती है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिखाते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एग्जाम्पल में हो गया तुम्हारा ये बोर्ड हो गया, कुर्सी, टेबल आदि। इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जैसे बोर्ड, कुर्सी, टेबल आदि, मतलब कि आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और प्रकाश नहीं जल रहा है, मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, तो जब बल्ब जलेगा तो वो क्या बल्ब है, प्रदीप्त वस्तु है। इसका परिभाषा क्या है, बल्कि प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश से प्रकाशित है। जब प्रदीप्त वस्तु जलेगी तो इसकी सहायता से आपको बोर्ड दिखाई देगा, कुर्सी दिखाई देगा, टेबल दिखाई देगा। इसी को हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अरे अदीप्त वस्तु है। हेलो दोस्तों, तो हम फिजिक्स से पढ़ने वाले हैं प्रकाशी माध्यम। प्रकाशी माध्यम क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। प्रकाशी माध्यम क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है
उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशित माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपका कांच हो गया, हवा, पानी, etc। जैसे हम कांच, हवा, पानी, इनमें क्यों गमन करता है? क्योंकि यह अनुप्रस्थ तरंग है। इसमें भौतिक या अनुप्रस्थ तरंग, इसमें भौतिक अवस्था नहीं होती है। अतः यह कांच, पानी और वायु यह इसमें प्रकाश गमन करता है। यह कांच, हवा, पानी